अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देख लीजिए सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैंने सुबह का भावना के जो भी स्कूल के काम थे उसकी चोटी बनाना और उसका टिफिन तैयार करना, तो वो काम मेरा हो गया है। और भावना चली गई स्कूल और मैं अभी अभी उसको स्कूल से छोड़कर आई हूँ। और स्कूल से छोड़कर आने के बाद अब देख लीजिए लग जाती हूँ मैं अपने किचन में। तो किचन में फ्रेंड्स, आज किचन की हालत देख लीजिए। पहले मेरी हालत देख लीजिए कैसी हो रही है, क्योंकि अभी तो बच्चों को छोड़ना लाना बस उसमें लगी हुई हूँ। तो एक को छोड़ के आती हूँ, फिर थोड़ी देर घर में काम करती हूँ, फिर दूसरे को छोड़ने जाती हूँ। बस इसी तरीके से अभी ड्यूटी लग गई है मेरी। बच्चों का स्कूल लगा ना, तो मेरे साथ साथ में मेरा भी स्कूल लग गया है। और आप देख सकते हो मेरे किचन की हालत कैसी हो रही है। तो ये देखिए किचन की हालत। तो भाई किचन साफ रहेगा तो कोई भी हमारे घर खाना खा लेगा, और अगर किचन साफ नहीं रहेगा तो खाना तो दूर की बात है, कोई पानी भी पीना पसंद नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले किचन की हालत सुधारते हैं। तो देखिए अभी किचन कितना गंदा हो रहा है, तो अभी इसको ना सुधारेंगे हम और साफ कर लेते हैं पहले किचन को। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो। तो चलिए पहले तो जो गैस स्टैंड के ऊपर सामान रखा है ना, वो सामान हटा देते हैं सब। और ये मटका जो मैंने सुबह धोकर भर लिया था, तो ये भी हटा देती हूँ। और उसके बाद अच्छा साबुन लगाकर गैस स्टैंड को साफ़ कर लेंगे। तो रोज़ इस तरह से साबुन लगाकर नहीं साफ़ करती हूँ, इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 दिन में साफ़ कर लेती हूँ। तो बस रोज़ तो ऐसे ही पोछा फेर देती हूँ। और ये आज है ना, आज मन हो गया था मेरा कि 2-4 दिन हो गए हैं तो थोड़ा गंदा लग रहा था ना गैस स्टैंड, तो आज फिर से मैं साफ़ कर रही हूँ इसको अच्छे से। और थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करते जाओ ना, तो फिर इतना नहीं होता है। नहीं तो फिर कभी साफ़ सफाई करने का काम पड़ता है ना घर में, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर बहुत देर लगती है। तो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो फिर है ना, कभी भी मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस ये जैसे मैंने आज गैस स्टैंड कर लिया, तो कल बीच वाला कमरा कर लिया, तो ऐसे थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का भी रहता है। तो बस थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ ना, तो फिर कभी साफ़ सफाई करने का रहता है तो फिर ज़्यादा थकान नहीं होती है और ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता है, ज़्यादा किस्सा किस्से नहीं करना पड़ता है। तो बस ये देखिए मैंने गैस स्टैंड को अच्छे से साबुन लगा कर घिस दिया था, और घिसने के बाद पानी डालकर धो भी दिया है इसको। और धोने के बाद हो गया ये साफ़ बिल्कुल। और ये जो पोछा लेकर आई हूँ ना मैं, तो इस पोछे से अब मैं ये फ़ोटो वगैरह ये भी साफ़ कर दूँगी सब। और गैस स्टैंड पर भी मैंने यही पोछा फेर दिया है। तो गैस स्टैंड भी हमारा अच्छे से पानी सूख जाएगा इस पे का, और पानी सूख जाएगा ना, तो फिर मैं सब जमा दूँगी इसके ऊपर, फिर से मटका रख दूँगी, गैस रख दूँगी। तो ये देखिए हो गया है हमारा गैस स्टैंड साफ़। और जब साफ़ हो गया ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। और अब कर लेते हैं गैस को भी साफ़। तो फ्रेंड्स, ये जो पोछा मैंने लिया है ना, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैंने गैस स्टैंड पर पोछा फेरा था ना, वही पोछा ले लिया है। इसमें कि मैंने ऐसे ही ब्लैक कलर के पोछे 3-4 बना रखे हैं। तो एक से मैं नीचे पोछा लगाती हूँ, एक से गैस स्टैंड साफ़ करती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने 3-4 पोछे बना रखे। तो वो वीडियो में थोड़ा देखने में ऐसा ही लगता है ना कि मैं नीचे का पोछा ही गैस पर लगा देती हूँ, तो वो वाला नहीं लगाती हूँ, अलग से रख रखा है मैंने। और देखिए आज मैंने ये कटोरी और गिलास भी साफ़ कर दिए थे, और ये हो गई है हमारी किचन अच्छे से साफ़। तो देखिए फ्रेंड्स, साफ़ होने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा क्या बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और देवांश हर्षिता को चिल्ला रही हूँ कि टीवी बंद कर दो। तो बस मान नहीं रहे, बोल रहे मम्मी थोड़ी देर में तो स्कूल चले जाएंगे, थोड़ी देर देखने दो ना, थोड़ी देर देखने दो। बस उनका ऐसा ही चलता है, थोड़ी देर देखने दो, थोड़ी देर देखने दो। और थोड़ी देर में ना उनका घंटा भर हो जाता है, बंद नहीं करते हैं। तो बस बच्चों का तो यही रहता है, वो बस सुबह उठते हैं और कार्टून लगा लेते हैं। तो बस यही रहता है बच्चों का। तो देखिए मैंने किचन में बीच वाले कमरे में मेरी झाड़ू लग गई है, और अब आ गई हूँ मैं आगे वाले कमरे में। तो आगे वाले कमरे में भी झाड़ू लगा लेते हैं। और छोटे ही कमरे हैं फ्रेंड्स मेरे, ज़्यादा बड़े कमरे नहीं हैं। तो बस सब दूर सामान रखा होता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है साफ़ सफाई करने में। तो आगे वाले कमरे में हस्बैंड जी की गाड़ी रखी हुई रहती है, तो बस वहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं जैसे भी। अब तो आदत सी हो गई है, तो बस हो जाता है। तो देखिए मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद अभी लगा रही हूँ पोछा।
और पोछा लगाने के बाद में फिर मेरे को नहाना भी, हर्षिता को तैयार करनी है स्कूल के लिए, क्योंकि भावना को स्कूल छोड़ने के बाद ये मैंने सारा काम किया था घर का, और ये घर का काम हो गया है मेरा। और अब हो गया है हर्षिता का टाइम। तो देख लीजिए, घर तो सुधार लिया, लेकिन बच्चों की हालत आपने देखी है कैसी हो रही है। तो बस देवांश हर्षिता को नहलाने हैं, तो अभी नहलाऊँगी और उसके बाद कर लेते हैं बर्तन साफ। तो ये सुबह नाश्ता बनाया था, नाश्ता तो क्या बनाया था, उसका भावना का टिफ़िन तैयार किया था, पराठा बनाया था उसके लिए। तो बस ये बर्तन निकले हैं चाय के, और ये तो ये बस साफ़ कर रही हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद में कपड़े गला कर रख दूँगी, तो बस कपड़े धो लूँगी मैं। तो कपड़े मेरे गलेंगे ना जब तक हर्षिता देवांश को नहला दूँगी। तो बस ये कपड़े धो लूँगी, और कपड़े धोने के बाद फिर उनको देवांश हर्षिता को नहलाने के बाद में मैं भी नहाने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि फिर हर्षिता के स्कूल का टाइम हो जाएगा। और ये देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, और हर्षिता का भी टाइम हो गया है, तो मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। और अभी भी देखिए टीवी बंद नहीं हुई है हमारी, तो बस बच्चे भी देखते जा रहे हैं, और मैं भी थोड़े थोड़े है ना उसकी चोटी भी बनाते जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चों के खेलने के लिए ये बलून है, तो रख नहीं रहे थे, मैं बोल रही थी रख दो, तो बस नहीं रख रहे थे। और ये देवांश है ना, इसको नहलाकर मैंने फिर से अभी वही कपड़े पहना दिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्कूल की ड्रेस पहनेगा, स्कूल जाएगा, तो बस अभी वही पहना दिए हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे, हर्षिता गई है स्कूल और मैं आ गई ऊपर छत पे। तो इसको मैं है ना दूसरे कपड़े पहना रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मानता नहीं है, बोलता है नहीं यही पहनूँगा, और जीत करके है ना नहाने के बाद भी वही वाले कपड़े पहन लिए हैं। और देवांश भी स्कूल छोड़ दिया है उसको, उसके पापा स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं। जब तक मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे धनिया साफ़ करने के लिए, तो धनिया साफ़ कर रही हूँ। तो बस ये खड़ा धनिया है ना, तो इसको पीसना है मुझे, और थोड़ा सा ऐसा ही रखना है इसको। तो जैसे भजिया वगैरह कुछ भी डालते हैं ना, तो थोड़े से अधकचरे कर लेते हैं और डाल देते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद, खाना खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे है ना गेहूँ डालने के लिए गए थे, पिसाने के लिए। तो ये जो बाकी के बचे हुए गेहूँ ये एक थैली में भर कर रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए चोरी पकड़ी गई। मैं आई थी ऊपर छत पे कपड़े लेने के लिए, तो यहाँ पे हर्षिता ऊपर छत पे छुप के आम खा रही थी, क्योंकि नीचे है ना देवांश भी मांगता। तो मैंने बोला था कि मैं फिर काट कर दे दूँगी, क्योंकि पूरे गंदे हो जाते हैं बच्चे, बस इसलिए मैंने बोला था मैं काट कर दे दूँगी। तो मैं जैसे ही ऊपर आई ना, तो हर्षिता आम खा रही थी, तो उसकी चोरी पकड़ी गई। और देखिए कपड़े लेने के बाद में फिर मैं नीचे आ गई थी, तो लग गई हूँ मैं शाम के खाने में। तो शाम का खाना बना रही हूँ, तो आज बना रही हूँ शाम के खाने में बैंगन की सब्जी। और चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं वीडियो को एंड, तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। और मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।